सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना उलझ चुका है कि उसके पास अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने का समय ही नहीं है। यही वजह है कि आज लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही एक बीमारी है मधुमेह यानी शुगर। देश में शुगर के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और इसकी सबसे बड़ी वजह गलत तरीके का खान पान और हमारा लाइफस्टाइल। ये कहना है सोनीपत टुलिप हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग अरोड़ा का। उन्होंने कहा कि शुगर को कभी भी हल्के में ना लें। शरीर में अगर कोई भी बदलाव महसूस करें तो सबसे पहले शुगर चेक करवाएं। डॉक्टर अनुराग अरोड़ा ने बताया कि शुगर के लक्षण और इससे बचने के उपाय देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर अनुराग अरोड़ा। डायबिटीज़ तो अब हमारे समाज में बिल्कुल जड़ कर चुकी है और हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हैं डायबिटिक पेशेंट्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर कंट्री। और मुझे लगता है ऐसे चलते रहे तो 2030 तक इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा डायबिटीज़ के मरीजों में। डायबिटीज़ की मेन समस्या अर्बनाइजेशन है। हम लोगों का एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गया है। हम लोग पेट से मोटापा जो सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है और हमारा डाइट फैक्टर्स चेंज हो गए हैं। इसी की वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। हम लोगों का जो बिल्कुल एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ से गाड़ी में, गाड़ी से लिफ्ट में, लिफ्ट से फिर घर आके खाना खा के सोना। तो बेसिकली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे एटलीस्ट रिकमेंडेशन ये है कि 30 मिनट पर डे या 150 मिनट हफ्ते में आप एक्सरसाइज कर लें तो डायबिटीज़ से मुक्त रह सकते हैं। दूसरा डाइट हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो हम जंक फूड और बाहर की कैलोरीज और मीठा खा रहे हैं उसका उस हिसाब से एक्सरसाइज करें और ये बाहर की चीज़ें बंद कर दें। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो हेरिडिटरी स्पेशली पंजाबी ग्रुप या फिर जो हम यहाँ एशियंस हैं उनमें हेरिडिटरी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर किसी के माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है और अगर बच्चा थोड़ा सा भी हेल्दी है तो 70-80% चांस है कि बेटे को भी डायबिटीज़ आगे होगी। इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं और ये बेसिकली जनरेशन में चलती है। तो बेसिकली जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स ये हैं कि हम जिनको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम स्मोकिंग ना करें, हम बीपी कंट्रोल करें, हम मोटापा कम करें, हम डाइट करें, तो वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो हम चेंज कर सकते हैं। फिर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। वो उम्र है, वो हमारा एज है, हमारा रेस है, हमारी कास्ट है, वो सब चीज़ें हम नहीं बदल सकते। तो वो सब चीज़ें के लिए डायबिटीज़ इसलिए इधर बढ़ती जा रही है। मतलब क्या लक्षण है डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ बेसिकली 2 तरह का डायबिटीज़ है। एक जो मोटे तौर पे एक डायबिटीज़ टाइप 1, एक टाइप 2। 95% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब है कि पेशेंट में जो इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर रही। टाइप 1 वाले में इंसुलिन बनती नहीं है और टाइप 2 में इंसुलिन बनती है पर वो काम नहीं करती है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जिसको भी डायबिटीज़ है 99% चांस है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स में आए तो टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है एक मरीज को 3 P हैं। पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन जाएगा, पॉलीफेजिया, ज़्यादा खाना खाएगा, और पॉलीडिप्सिया, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। अगर किसी मरीज को ये 3 सिम्टम्स हैं तो उसको डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। पर कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं। जैसे कोई चोट, हम सबको पता है कोई चोट लगी, जख्म नहीं भर रहा, डायबिटीज़ हो सकती है। किसी का वजन घटता जा रहा है, डायबिटीज़ हो सकती है। किसी को फ्रीक्वेंट पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है उसको डायबिटीज़ हो सकती है। किसी को हार्ट अटैक हो गया, पैंक्रियाटिस हो गई, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। और किसी की पैर की उंगलियां सुन्न है, पैरों में हाथों में सुन्नपन है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो बेसिकली डायबिटीज़ अब एक स्क्रीनिंग भी हम करने लग गए हैं। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसका पहले शुगर टेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में इस एज में और इस एरिया में डायबिटीज़ पॉपुलेशन प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली सिम्टम्स जो सीधे हैं वो ये ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा खाना खाना और फिर भी वजन घटना आपका, ये एक क्लासिकल डायबिटीज़ में है। अच्छा, इसके बचाव के लक्षण क्या है? डायबिटीज़ के बचाव के लिए जैसे मैंने पहले बताया सबसे इंपॉर्टेंट डाइट एक्सरसाइज। दवाइयाँ नीचे आती हैं। जब भी किसी का पेशेंट लिखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, हमें पहले उसको डाइट एंड एक्सरसाइज बताना है कि वो डाइट करे, अपना एक्सरसाइज करे। डाइट में उसको मीठी चीज़ें सारी बंद करनी है, हलवाई की चीज़ें, बेकरी की चीज़ें सब बंद करनी है। उसको फल फ्रूट में आम, अंगूर, केला, लीची, चीकू
5 फ्रूट वो नहीं खा सकता। तो बेसिकली डाइटिशियन आपको डाइट के बारे में काउंसिल करेगा कि डाइट फॉलो करें। एक्सरसाइज का मैंने अभी आपको बताया कि 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करें। तो डाइट एंड एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दवाइयों का इसके बाद रोल आता है। नॉर्मली हम पेशेंट्स को टैबलेट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ को, पर कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन ख़राब है, इंसुलिन का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, वो है कि इंसुलिन से शुगर कम हो सकती है और दूसरा थोड़ा वजन गेन होता है। लोगों को में मिथ है कि इंसुलिन क्यों दे रहे हैं भाई इंसुलिन नहीं है तभी तो शुगर हो रही है, तो हम इंसुलिन लगा रहे हैं, तो हम कोई और चीज़ नहीं करें। इंसुलिन इज़ वेरी वेरी सेफ। ऐसे 2 ही मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया इंसुलिन के, एक इंसुलिन से वजन बढ़ेगा, दूसरा इंसुलिन से शुगर कम होने का खतरा रहता है, तीसरा मरीज को डर रहता है कि उसको इंसुलिन पे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज इंसुलिन बहुत सेफ है। बाकी दवाइयाँ भी आकर शुगर की इतनी सारी आ गई हैं कि वो शुगर को बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। पर सिर्फ समझने की बात यह है कि आप अपने टारगेट पे हों। अब टारगेट क्या है आपका कि आपका खाली पेट शुगर 100, 110, मैक्सिमम 120, खाना खाने के बाद शुगर 160, 170, मैक्सिमम 180। तो अगर आप शुगर को कंट्रोल करके टारगेट पे हो तो कंट्रोल माना जाएगा। आप दवाई भी खा रहे हो, आप टारगेट पे भी नहीं हो तो आपका कंट्रोल नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली आपको पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए। हिंदी वाले मरीजों को हम कहते हैं कि आप अपना LPG ठीक रखो। L से मतलब लिपिड, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे। P से मतलब आपका प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। और 3G से मतलब ग्लूकोज, आपका शुगर ठीक रहे। तो हर मरीज को हम समझाते हैं ओपीडी में अपना LPG टेस्ट करा लो और LPG ठीक रखो। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये लिपिड, प्रेशर और ग्लूकोज है। आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे और आपका ग्लूकोज ठीक रहे तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रोक, अधरंग, हार्ट अटैक और नसों की तकलीफ, इससे मुक्त रह सकते हैं। डॉक्टर साहब खान पान कितना इस पे इफेक्ट डालता है शुगर में? खान का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज हमारे खून के सेल को चिपक कर सारी किडनी, नसें और आँखों को ख़राब करता है। तो जो भी हम डाइट खा रहे हैं, जितना ग्लूकोज हम बाहर से खाएंगे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए इंसुलिन हमारे पास नहीं है, तो वो ग्लूकोज सीधा जाके सेल पे चिपक जाएगा। तो बेसिकली हमें कम खाना है, जिन फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो वाले फूड खाने हैं। जैसे हम अपना फल फ्रूट हैं उनमें सिर्फ 5 नहीं खाने, आम, अंगूर, केला, लीची, चीकू। पर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जैसे खीरा है, टमाटर है और ये सब्जियां हैं, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत है, आपको भूख भी मिटा देंगी और आपका शुगर भी बढ़ने नहीं देंगी। स्वीट एजेंट्स जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस ये बिल्कुल नहीं लेने शुगर के मरीज को। सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल और हर प्रिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर डाइट एंड एक्सरसाइज है।